नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेंसर्स क्लासेस पर। विद्यार्थियों, आपके CET 10+2 एग्जाम 2024 मात्र 4 दिन बचे हैं। एग्जाम के अंदर मात्र कितने 4 दिन बचे हैं और मैं आप सभी के लिए 22 और 23 अक्टूबर 2024 वाला पेपर हूबहू पेपर आप सभी के लिए लेके आया हूँ। पूरे प्रश्न यहाँ से छपेंगे, तो इस क्लास को पूरा देखना। ये क्लास आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर सिलेक्शन की गारंटी लेता हूँ मैं। इसमें आपके बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके हूबहू पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखना। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। प्रश्न आपसे पहला पूछा गया विद्यार्थियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका पहला क्या पूछा गया है? प्रश्न है आप सभी का कि 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान की किस सभ्यता स्थल में पाया गया? सभी विद्यार्थियों को बताना है कि जो 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया। ए आपका कालीबंगा, बी आपका आहड़ और सी बालाथल और डी आपका बेराट। बताइए सभी विद्यार्थियों, इसमें 11 कमरों वाला विशाल भवन कौन सी सभ्यता के अंदर पाया गया था? सभी विद्यार्थियों के प्यारे प्यारे कमेंट आने चाहिए इसमें कि आपका कौन सा आंसर इसमें सही हो रहा है। देखो, इसमें आप सभी का आंसर हो जाएगा बालातल। बालातल सभ्यता। बालातल सभ्यता आपकी जो कि कहाँ है? देखो, सभी विद्यार्थी बताएंगे बालातल सभ्यता आपकी कहाँ है। बालातल सभ्यता आपकी हो जाएगी उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर। अब बात करें बालातल सभ्यता इसकी किसके नेतृत्व में खनन हुआ वो बताना है। तो इसका बात करें वीरेंद्र नाथ मिश्र। याद रखना सभी को, वीरेंद्र नाथ मिश्र ये उत्खनन करदाता थे जिनके नेतृत्व में उत्खनन कार्य किया गया। कब किया गया था? अब बात करें कब किया, तो वो आपके 1913 के अंदर 1993 के अंदर आपके इसका उत्खनन कार्य किया गया। अब इसकी क्या विशेषता वो भी देख लेते हैं। देखो, इसमें बालातल सभ्यता के अंदर और क्या क्या चीज़ें मिले। इसमें एक तो 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला। अब बात करें इसमें आपका जो लोहा गलाने की भट्टी भी मिली। एक वो याद रखना कि लोहा गलाने की भट्टी, ये और याद रखना। अगर यहाँ पे विशाल कमरों वाला भवन तो बोला है, अब लोहा गलाने वाली भट्टी की बात करें एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो वो भी आपको यहाँ पे राइट करके आना है। ठीक है, समझ गए लगभग? हाँ, इसमें बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा भी मिला है। बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा क्या मिला है? बुने हुए कपड़ों का एक टुकड़ा मिला है उस सभ्यता के कालीन का, है ना, बुने हुए कपड़ों का। तो ये आप नोट कर लेना। ठीक है, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख देना। उसमें 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है, तो ये लोहे के औजार मिले हैं। तो ये उदयपुर जिले के अंदर है और इसके उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? तो आपका वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, हाँ समझ गए सभी। हाँ, बालातल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 202 की तरफ। प्रश्न अगला पूछा गया है कि किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? अब ऐसा कौन से शासक है जिसको अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? ए कुंभा, बी सांगा, सी बारमल या डी जयसिंह। सभी विद्यार्थी बताओ कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से कौन से शासक को जाना जाता है? तो साथियों कमेंट करो जल्दी से। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा कुंभा। कुंभा आपका अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राणा कुंभा आपके ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। साथियों नोट कर लेना सभी। हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है। प्रश्न है आप सभी का कि जो 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, क्लास को स्किप मत करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। विद्यार्थी जो भी नए जुड़ रहे हैं क्लास को शेयर कर दो, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है ये। इसमें हूबहू 22, 23 और 24 अक्टूबर वाला पेपर सोल्व करा जा रहा है। तो ऐसे ही प्रश्न कुछ आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, तो क्लास को पूरा देखना। देखो, 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री की बात हो रही है। तो ए आपके लाल बहादुर शास्त्री, सी गोकुलभाई भट्ट और सी आपका हो गया हीरालाल शास्त्री और डी आपका मथुरा दास माथुर। बताइए साथियों, इसमें स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा? हाँ, इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। ठीक है, हाँ, हीरालाल शास्त्री आपका ए ऑप्शन करने वाले सभी का राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। समझ गए? हाँ, अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा गया है
कि जो महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से किस स्थान पर हुआ। महर्षि दयानंद का जो स्वर्गवास है किस स्थान पर हुआ। ए जयपुर, बी अलवर, सी आपका अजमेर और डी आपका जोधपुर। ठीक है, आपका इसमें देखो इनका स्वर्गवास की बात करें तो ये आपका हुआ था अजमेर के अंदर। अजमेर आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब इनकी क्या क्या उपलब्धि है, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, क्या वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया इन्होंने। ठीक है, ये विशेषकर याद रखना आप सभी को। अब दूसरी बात इनकी और क्या विशेष है, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश करके एक पुस्तक का रचना करी थी। सत्यार्थ प्रकाश करके एक ग्रंथ की रचना करी, इनकी जो काफ़ी फेमस ग्रंथ है, ये नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया साथियों, प्रश्न है आप सभी का कि राजस्थान में यादव राजवंश कहाँ शासन करता थे। देखो राजस्थान के अंदर जो यादव राजवंश है ये कहाँ के शासन करता थे। केवल जैसलमेर, बी आपका जैसलमेर करौली, जैसलमेर बीकानेर, या फिर करौली जैसलमेर दोनों, या फिर केवल करौली। तो सभी विद्यार्थी बताओ इसमें जो यादव वंश का जो शासन था वो कहाँ तक था। तो इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों करौली और जैसलमेर दोनों में, है ना, करौली और जैसलमेर। तो आपका सी ऑप्शन करने वाले सभी राइट हो जाएगा सभी का। अब बढ़ते हैं विद्यार्थियों, क्लास पे जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। विद्यार्थियों हुबहू प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं, तो ये क्लास आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। बताओ मुस्लिम रियासत राजस्थान में कहाँ की थी, टोंक की थी, और इसमें इसका संस्थापक कौन था। इसमें आप सभी का राइट हो जाएगा साथियों मुस्लिम रियासत का संस्थापक तो आपका हो जाएगा अमीर खां पिंडारी। अमीर खां पिंडारी जो कि टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक थे। ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 207 की तरफ। प्रश्न पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजपूताना नाम सर्वप्रथम कब और किसने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों कि राजपूताना जो शब्द है सर्वप्रथम किसने और कब किया गया था वो बताना है। तो ए 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने, दो आपका 1890 में विलियम बेंटले, या फिर सी आपका 1922 ईस्वी में सर जॉन, या फिर डी आपका 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि इसमें इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा। बताओ जल्दी से फटाफट विद्यार्थियों इसमें आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा। जी इसमें सभी का राइट हो जाएगा 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस द्वारा इसका नाम राजपूताना रखा गया था। क्या, राजपूताना। ठीक है, ये आप याद रखना, अपने राजस्थान का राजपूताना नाम सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस द्वारा रखा गया था। ठीक है, थॉमस द्वारा कब रखा गया था साथियों, जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 ईस्वी में। ठीक है, नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया साथियों, प्रश्न आपका अगला क्या पूछा है, प्रश्न है कि राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। राजस्थान, देखो राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का किला किस स्थान पर स्थित है। तो यह आपका हो जाएगा माउंट आबू में। माउंट आबू में जिस जिस विद्यार्थियों का माउंट आबू हो रहा है वो आप सभी का राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं विद्यार्थियों प्रश्न है 209 की तरफ। प्रश्न पूछा गया है कि किस स्थान पर इतिहास में जोहर होने का उल्लेख नहीं है। देखो किस इतिहास में किस स्थान पर जोहर होने का उल्लेख नहीं है। तो ए गागरोन, बी रणथंभौर, सी जालोर और डी आपका सिरोही। बताइए विद्यार्थियों किस स्थान पर जोहर होने का उल्लेख नहीं है। तो वो आपका हो जाएगा सिरोही के अंदर। सिरोही के अंदर कोई जोहर का उल्लेख नहीं मिलता है। तो डी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 210 की तरफ। क्लास बड़ी होने वाली है और इस क्लास के अंदर टॉप लगभग 100 से ऊपर प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखना, हुबहू मॉडल पेपर है ये आपका, और मात्र 4 दिन बचे हैं एग्जाम में। तो क्लास को स्किप मत करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बाद में पछताओगे सभी। प्रश्न आपका 210 पूछा गया है कि जयपुर शहर को गुलाबी रंग किस राजा के द्वारा किया गया था। देखो अब जयपुर शहर का जो गुलाबी रंग है विद्यार्थियों किस राजा के द्वारा दिया गया था। ए प्रताप सिंह, बी रामसिंह द्वितीय, या सी आपका जय सिंह, या फिर ईश्वर सिंह। बताओ विद्यार्थियों किस राजा के द्वारा ये आपका कलर दिया गया था गुलाबी। बताओ जल्दी से सभी फटाफट कमेंट में बताओ। तो विद्यार्थियों ये जयपुर शहर को गुलाबी रंग दिया था ये आपके
राम सिंह द्वितीय के समय। ठीक है, याद रखना राम सिंह द्वितीय आपका बी करने वाले सभी साथियों का आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आपके प्रश्न 11 की तरफ। 211 प्रश्न पूछा गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह कहे जाने वाले दामोदर दास राठी का जन्म कहाँ हुआ। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह किसको कहा जाता है, तो आपका नाम आएगा दामोदर दामोदर दास राठी। ये याद रखना आपका। ठीक है, ये आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि दास राठी क्या है, ये आपके स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह। तो ये इनका जन्म स्थल कहाँ से है, ए सांसोर, बी आसोतरासी पोखरण या निमराना। तो बताओ विद्यार्थियों, इसका आपका कहाँ से होगा, स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह दामोदर राशि का जन्म आपका हो जाएगा पोखरण से। पोखरण कहाँ है आपका, ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर के अंदर है। ठीक है, ये याद रखना सभी को। अब पढ़ते हैं प्रश्न अगले 12 की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया साथियों, ये है राजस्थान में एकी आंदोलन को किसने नेतृत्व करा था। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर जो एकी आंदोलन हुआ इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे, ये दामोदर दास राठी या बलवंत सिंह मेहता या मोतीलाल तेजावत या सागरमल गोफा। साथियों एकी आंदोलन की बात करें तो ये आपका कहाँ से शुरू हुआ था, ये आपका उदयपुर जिले के कोल्यारी से स्टार्ट हुआ था। और ये इनका विद्यार्थियों इसमें आपका जो स्टार्ट हुआ था कोल्यारी से, और इसमें आपका आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल जी तेजावत जो कि ये भी फलासिया कोल्यारी के थे, इनके नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू हुआ था, नोट कर लेना। ठीक है, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत से संबंधित है और इन्होंने इनका नेतृत्व करा था। अब पढ़ते हैं प्रश्न आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका 213 पूछा गया साथियों। प्रश्न है आप सभी का, प्रश्न है कि किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है। ऐसा कौन सा शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है, ए कथकली, बी कच्चीपुड़ी कथक और भरतनाट्यम। सभी विद्यार्थी बताएंगे को कौन सा नृत्य जो कि शास्त्रीय नृत्य जिसका उत्पत्ति राजस्थान से है, तो वो आपका हो जाएगा साथियों कथक। कथक आपका जो सी ऑप्शन कर रहे हैं सभी का राइट हो जाएगा, नोट कर लेना सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न आपका 14 पूछा गया विद्यार्थियों कि वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है, ए सूर्यमल मिश्रण, बी श्यामल दास, सी आपका गोविंदान देथा या फिर कन्हैयालाल सेठिया। बताओ वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है साथियों। वीर विनोद पुस्तक के रचयिता आपके हो जाएंगे साथियों श्यामल दास। श्यामल दास आपका बी ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का राइट हो जाएगा, श्यामल दास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा ये। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 15 की तरफ। जो टेराकोटा मूर्तियां हैं, टेराकोटा मूर्तियां किससे बनाई जाती है। देखो टेराकोटा मूर्तियां किससे बनाई जाती है, तो आपका सिरेमिक जैसी मिट्टी से या फिर लकड़ी की कला से या फिर लोहा ऐसक से या प्लास्टिक से। तो दोस्तों जो टेराकोटा की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती है ये आपका हो जाएगा एक ऑप्शन आपका हो जाएगा सिरेमिक जैसी मिट्टी से बनाई जाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करने वाले इसमें सभी विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा, समझ गए। हाँ अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 16 की तरफ। प्रश्न 16 पूछा गया साथियों, तिलवाड़ा राजस्थान के किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है। देखो तिलवाड़ा जो राजस्थान के कौन से लोक देवता से जुड़ा है, रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, शीतला माता या मावजी महाराज। बताओ तिलवाड़ा किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है, तो आपका हो जाएगा ये मल्लीनाथ जी। लोक देवता मल्लीनाथ जी से तिलवाड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है, नोट कर लेना, बी ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का इसमें राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 17 की तरफ। प्रश्न 17 आप सभी से पूछा गया साथियों, ऐतिहासिक पर्यटक स्थल आमेर का किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऐतिहासिक पर्यटक किला कौन सा है, आमेर का किला, ये कौन से जिले में पूछा है, तो आपका ए जयपुर में, बी जैसलमेर में, टोंक 12। बताओ साथियों आपका ऐतिहासिक आमेर का फोर्ट ये किस जिले में है, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर। जयपुर ए ऑप्शन करने वाले सभी विद्यार्थियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न आपके 218 की तरफ। पूछा गया सभी से केरी बांध। प्रश्न है केरी बांध की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है। बताओ भाई केरी बांध की जो ओढ़नी है, केरी बांध की ओढ़नी ये आपके कौन से मतलब कौन सी कास्ट की महिलाओं के लिए मतलब महिलाओं में लोकप्रिय है वो पूछा है। ए जाट महिलाएं, ठीक है, और बी आपका आदिवासी महिलाएं, सी आपका ब्राह्मण महिलाएं या